हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। ये हम जनगणना का टॉपिक करने जा रहे हैं और इस समय आपको पता है कि यूपीपीसीएस के मेंस को बहुत ज़्यादा डीपली से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इसके बाद मेंस पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा, फिर प्रीलिम्स ही पूरा फोकस्ड रहेगा। तो अगस्त से आप प्रीलिम्स पे पूरा फोकस हो जाइए, अभी थोड़ा बहुत तो रहिए है। तो हम बात कर लेते हैं जनगणना से, और इससे जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। बात करें तो भारत की पहली जनगणना आपकी सन 1872 यानी 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी, लेकिन नियमित रूप से भारत की जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 से शुरू हुई थी। ठीक है, 2011 की जनगणना 15वीं व स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अब देखो, इस तरीके के जो प्रीलिम्स में फैक्ट बनते हैं खूब बनते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है, ये भी डेट का क्वेश्चन आ चुका है। तो जो उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना है, हम उसके विषय में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो जनसंख्या किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। कुल जनसंख्या आपकी ये है, इतनी काउंटिंग कर लीजिए। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 77.7% है। शहरी जनसंख्या की बात करें यहाँ पर, तो अगर शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो 22.3% है। पुरुष जनसंख्या की अगर पूरे जनसंख्या में बात करें तो 52.28% है, यानी कि समथिंग 53 के आसपास है। महिला जनसंख्या की बात होगी तो 47.72, यानी कि ये आपकी 48 के आसपास है। ये ज़्यादा क्लोज है, ये तो नियर बाई ही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, तो सर्वाधिक में आपका प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़ हो जाएंगे। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करेंगे तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में यूपी का प्रथम स्थान है, यानी पूरा जो उत्तर प्रदेश है उसका जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान है। देश की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना है तो 16.51 यानी 16.51% है। सबसे अधिक नगरीय आबादी वाले जिले तो गाजियाबाद, लखनऊ हो जाएंगे। न्यूनतम नगरीय आबादी वाले जिले तो श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी। अब ये सब प्रीलिम्स फैक्ट है। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगर इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया, नोट डाउन कर लिया, कहीं पर भी नोट्स बना लिए, तो ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो कह रहे सबसे अधिक नगरीय आबादी वाले जिले गाजियाबाद, लखनऊ। न्यूनतम नगरीय आबादी वाले जिले श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले तो प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर। ठीक है, इसी तरीके से आप लिख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले तो गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर। क्षेत्रफल की बात करें तो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो आपका है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत के क्षेत्रफल का, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है, यानी कि जो इसका जियोग्राफिकल एरिया है उसके हिसाब से भारत में उत्तर प्रदेश का जो है वो चौथा स्थान है। तो पहले सब कौन है, तो पहले आपका राजस्थान है, फिर आपका एमपी आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कुछ फैक्ट। कह रहे कि अधिकतम क्षेत्रफल वाले जिले, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में जिले हैं अधिकतम क्षेत्रफल वाले, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले। अधिकतम आपका लखीमपुर खीरी हो जाएगा। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करेंगे तो भदोही हो जाएगा। जनघनत्व की बात करें यहाँ पर, देखो घनत्व की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व यानी जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या, ठीक है, अगर बात करें जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। घनत्व बराबर कुल जनसंख्या / कुल क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश की कुल घनत्व जो है वो 829 है। ठीक है, ये चीज़ से मतलब है हमें, जो उत्तर प्रदेश के अगर घनत्व की बात होगी तो 829 है। सबसे अधिक घनत्व वाले जिलों की बात होगी तो गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ हो जाएगा। न्यूनतम घनत्व वाले जिलों की बात करेंगे तो महोबा, हमीरपुर और सोनभद्र हो जाएगा। ये सभी सारे के सारे प्रीलिम्स फैक्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल साक्षरता की अगर बात करें तो 67.7% है। शहरी साक्षरता की बात करेंगे तो 75.14% है। ठीक है, 75% है। ग्रामीण की बात करेंगे तो 65.46% है, यानी कि उससे 10% के आसपास कम है। पुरुष साक्षरता की बात होगी तो 77.3% है। महिला साक्षरता की बात होगी तो
2% जो अपने आप में बहुत कम है, इसको और बढ़ाना चाहिए और महिलाओं को हमेशा अपनी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। एक रोटी कम खाओ लेकिन शिक्षा जरूर ग्रहण करो, तो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। लेकिन केवल महिलाएं क्या, बच्चियों को पहले स्कूल भेजना चाहिए, तब जाकर ये चीज़ें सुधरेंगी, है ना। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद हो जाएगा, जो इस तरीके से ये नंबरिंग में लगा है, ठीक है। कौन पहले है तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों की बात होगी तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और बांदा हो जाएगा, जहाँ पे मतलब शिक्षा बहुत कम है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले की बात होगी तो गौतम बुद्ध नगर, औरैया और इटावा की बात होगी। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर। यानी कि अपने आप में ये चीज़ बहुत अच्छी है, जबकि ये सफाई के मामले में काफ़ी पीछे है, लेकिन अब कुछ चीज़ें अच्छी रहती है तो कुछ चीज़ें मतलब गड़बड़ भी रहती हैं, है ना। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको कभी भी आप मिस मत करिएगा, ठीक है। लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी 1000 पुरुष है, यानी कि 1000 बच्चे हैं, बॉयज़ है, तो उनमें गर्ल कितनी है, उसको मतलब लिंगानुपात कहते हैं। कुल स्त्रियां, कुल पुरुष 1000। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। अब यहीं पर बात करें कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से, जिनमें सर्वाधिक लिंगानुपात है तो जौनपुर 1024, आजमगढ़, देवरिया। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले की बात होगी तो गौतम बुद्ध नगर 851, बागपत, हमीरपुर, कानपुर नगर और बांदा, मथुरा, ठीक है। बात करें जनसंख्या वृद्धि दर या वृद्धि दर की, तो किसी जनसंख्या में एक विशेष समय में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं, और यह सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकती है, ठीक है। बात करें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर है तो 20.02%, यानी 20.02% की है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले की बात करें तो फतेहपुर, बागपत और हमीरपुर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या 4.13 करोड़, यानी कि 4 करोड़ 13 लाख के आसपास है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का तो 20.7% है, ठीक है, यानी कि 20.7% है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि चौथा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले तो सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले तो बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर। प्रतिशत की दृष्टि से अधिकतम अनुसूचित जाति वाले जिले तो कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले की बात करें तो बागपत, बरेली, बलरामपुर। अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिंगानुपात की बात करें तो 907 है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो आजमगढ़ है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या 11.34 लाख है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% है, यानी जो टोटल जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले तो सोनभद्र, बलिया और देवरिया है। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले तो बागपत, कन्नौज, बदायूं है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया है आपका। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले की बात करें तो बागपत, कन्नौज, बदायूं है। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति संख्या की लिंगानुपात की बात करें तो 951 है। और अभी हमने वहां बात की थी कि अनुसूचित जनजाति की नहीं, अनुसूचित जाति की बात किया था, तो ये आपका था 907, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति की जो लिंगानुपात है वो 951 यानी 951 है, और जाति की बात करेंगे तो 907 है, ठीक है। अगर धर्म आधारित जनसंख्या की बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर तो हिंदू का जो परसेंटेज है वो 79.73%, यानी कि 80 के अराउंड है, पास में ही है बिल्कुल। मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो 19.26% है। सिख की बात करें तो 0.32% है। ईसाई की बात करें तो 0.18% है। जैन की बात करें तो 0.11% है, मतलब 11% है। बौद्ध होना चाहिए यहाँ पर, तो 0.10% है।
अन्य में आपका 0.01% आ जाएगा। इसके बाद में बात की जाए, ये सारे जनसंख्या से रिलेटेड आंकड़े जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या संबंधी आंकड़े की बात करें तो जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में होने वाले जन्मों को जन्म दर कहते हैं, और मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर प्रति एक वर्ष में होने वाली मृत्यु अथवा मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। जन्म पूर्व मृत्यु या गर्भपात को मृत्यु की संज्ञा नहीं दी जाती है। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशु की संख्या के अनुपात में एक वर्ष या उससे कम उम्र वाले मृत शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है। अब 2011 के जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या व जनगणना से संबंधित तथ्य वो ये हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या, लेकिन ये 2011 में थी, इस समय तो बढ़ी हुई है, आपको सबको पता ही है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928। ये हर किसी के जबान पर रटा रहता है। देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो 16.51 यानी 17% हमेशा मोटा मोटा मापा जाता है, लेकिन अगर ये आ जाता है रेशियो तो ये भी आपको याद होना चाहिए। देश की कुल जनसंख्या आपकी इतनी है, और कुल महिला जनसंख्या यानी कि पुरुष और महिला मिलाकर इतनी है, और महिला जनसंख्या इतनी है मतलब आप डिजिट अच्छे से मतलब गिन लीजिएगा। राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले आपके प्रयागराज है, मुरादाबाद, गाजियाबाद, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन जिलों में निवास करती है, और आजमगढ़। ठीक है। राज्य के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले तो श्रावस्ती, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा। राज्य का जनघनत्व तो 829 है, लिंगानुपात 912 है। ठीक है। राज्य की कुल साक्षरता दर आपकी 67.7% है। साक्षरता दर के अनुसार देश में स्थान 29वां है। पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। महिला साक्षरता दर 57.2% है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार देश में स्थान 14वां है। कुछ ही फैक्ट बचे हैं, वरना जनसंख्या से रिलेटेड काफ़ी फैक्ट मैंने सारे के सारे कंप्लीट किए हैं। जनसंख्या के मामले में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल के मामले में बात की जाए तो चौथा स्थान है। पुरुष जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान है। महिला जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान है। 10 की वृद्धि दर प्रतिशतता के आधार पर 14वां स्थान है। ठीक है। जनघनत्व के आधार पर 9वां स्थान है। लिंगानुपात के आधार पर प्रदेश का 26वां स्थान है। साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का स्थान 29वां है। पुरुष साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का स्थान भी 29वां है, और महिला साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का स्थान 31वां है। अब छोटा सा ही वीडियो है, लेकिन आपके काम का इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी वीडियो कि इससे आपके हजारों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और बनते हैं। तो इसको पूरा देखिएगा। आप जो 1-2 मिनट केवल देख के छोड़ देते उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू तब तक आप सब लोगों का।